हेलो दोस्तों, जस्ट डिज़ाइन में आपका स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 6 कलियों वाले प्लाजो को काटने और सिलने का तरीका बताएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हमने यहाँ पर 2.5 मीटर का कपड़ा लिया है, जिसे हमने इस तरीके से खोलना है। तो ये कपड़ा हमारा पहले से डबल लेयर में है और इधर हमारा फोल्ड वाला हिस्सा है, तो एक लेयर हम इसे और करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक लेयर हमने इसे और कर दिया है और ये हमारा 4 लेयर का कपड़ा हो गया है। हम आपको दिखा भी देते हैं, 1 2 3 4। तो 4 लेयर का हमारा यहाँ पर कपड़ा हो गया और इधर हमने फोल्ड वाला हिस्सा रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कपड़े के किनारे वाले हिस्से की कटिंग करेंगे, क्योंकि ये सिलाई में खींचने लगती है। अब हम इसे प्रेस में अच्छी तरीके से बैठा देंगे और ऊपर की तरफ में भी हमने इसे सीधा कटिंग कर लेना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो पहले आप इसका नाप समझ लें, जिससे आपको कटिंग समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो दोस्तों, इसके लिए हमने यहाँ पर 3 नाप लिए हैं: लंबाई, कमर, हिप। लंबाई हमारे नाप में है 38 इंची, कमर है 36 इंची और हिप है 42 इंची। तो ये 3 नाप हो गए, इसी नाप से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लंबाई का मार्क लगाना है। तो 1 इंची की हमारी ऊपर में इलास्टिक लगेगी, जो कि हम अलग कपड़े में बैठा कर लगाएंगे। तो 1 इंची हम इंची टेप को इस जगह में रखेंगे और लंबाई का मार्क लगाएंगे। लंबाई हमारे नाप में है 38 इंची, तो 38 इंची का मार्क लगाएंगे और 2 इंची का एक मार्क और लगाएंगे, जो कि हमारे नीचे में फोल्ड होने की मार्जिन का मार्क रहेगा। अब दोनों मार्क को हम स्केल से सीधा करेंगे। तो दोनों मार्क को हमने इस तरीके से सीधा कर दिया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम प्लाजो की कलियों का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने प्लाजो की कलियों को किस तरीके से कटिंग करना है, इसे समझ लें। तो यहाँ पर हमारी जो कमर का नाप है वो है 36 इंची और इसमें हमने प्लस 10 इंची लूजिंग ऐड करनी है, क्योंकि इसमें हमारी इलास्टिक भी रहेगी और थोड़ी सी लूजिंग भी यहाँ पर कटती है। तो 10 इंची हम लूजिंग ऐड करेंगे, तो ये हमारी हो जाएगी 46 इंची। और यहाँ पर हमारी जो कलियाँ कटिंग हो रही है वो कटिंग हो रही है टोटल 12। तो एक पैर में हमारी 6 कलियाँ रहेंगी और दूसरे पैर में हमारी 6 कलियाँ रहेंगी। तो टोटल मिलाकर ये 12 कलियाँ हो रही है। तो 46 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3.8 और कलियों के दोनों तरफ हमारी हाफ इंची मार्जिन भी दबेगी। तो यहाँ पर हमने 3.8 में 1 इंची और प्लस करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 4.8। लगभग में दोस्तों ये 5 इंची से 1 पॉइंट कम हो रहा है, तो आप इसे 5 इंची ही मानकर चले। तो 5 इंची में हमने यहाँ पर कलियों का मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने 5 इंची यहाँ पर मार्क लगा दिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ऊपर वाली कली की चौड़ाई 5 इंची दे दी है। अब हम नीचे की कली की चौड़ाई किस हिसाब से रखेंगे, इसे भी समझ लें। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हमने यहाँ पर नीचे के घेर को नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 21 इंची। तो 21 इंची को दोस्तों हमने यहाँ पर 3 भाग में डिवाइड करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 7 इंची। तो 7 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे, फिर हमने यहाँ पर 7 इंची में मार्क लगाना है, फिर हमने 7 इंची में इस तरफ मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 3 भाग में से डिवाइड कर दिया है और हर एक भाग में हमारी यहाँ पर 4 कलियाँ निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा 4 लेयर का कपड़ा बिछा है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं दोस्तों। अब आप ऊपर वाली कली के मार्क को और नीचे वाले कली के मार्क को मिलाकर कटिंग कर लें। अगर आप नीचे की कली का थोड़ा सा और घेरा बढ़ाना चाहते हैं, तो हम आपको उसका भी तरीका बता देते हैं। क्या होता है दोस्तों, जब हम कलियों की कटिंग करते हैं ऊपर नीचे करके, तो साइड से हमारा कपड़ा काफ़ी बच जाता है। तो उस कपड़े को भी हम यहाँ पर यूज करके आपको दिखाएंगे। किस तरीके से यूज करना है दोस्तों, इसे आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो देखिए दोस्तों, ऊपर में हमारी कली की जो चौड़ाई है वो है 5 इंची और नीचे की कली की चौड़ाई हमने यहाँ पर 7 इंची रखी है। तो 7 इंची के बाद हम यहाँ पर 5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे इस तरीके से, क्योंकि ऊपर की कली हमारी है 5 इंची में। तो 5 इंची में मार्क लगा देना है और उसके बाद में हमने इस 7 इंची वाले इस तरफ के मार्क को और इस 5 इंची वाले मार्क को नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 2 इंची। तो 2 इंची का हम यहाँ पर आधा भाग लेंगे, जो कि हमारा होगा 1 इंची। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो कली 7 इंची है उसे हमने 1 इंची और बढ़ा देना है, तो ये हमारी 8 इंची होगी। तो 1-2 पॉइंट कम ही रखें दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, जब कलियों की कटिंग करते हैं तो थोड़ा सा 1-2 पॉइंट कम या ज़्यादा होने से दूसरी कलियाँ निकालने में दिक्कत होती है। तो यानी कि 7.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगा दें। अब ऊपर वाली कली के मार्क को और नीचे वाली जो 7.25 इंची का
कली का मार्क लगाया है, इसको हमने इंची टेप से इस तरीके से रख कर मिला देना है और मार्क लगा देना है। अब इस मार्क को हमने स्केल से मिला देना है इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर हमने स्केल से इसे मिला दिया है। अब इसी मार्क से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरफ भी हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मार्क के हिसाब से इसकी कटिंग कर ली है। अब हमने ऊपर वाली कली को जो पतला वाला हिस्सा है उसे हमने नीचे की तरफ इस तरीके से पलटना है और यहाँ पर बैठा देना है और इसी के हिसाब से हमने इसकी कटिंग भी कर लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी 8 कलियाँ निकल गई हैं। अब 4 कलियाँ हम और निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 लेयर का कपड़े को उठाना है और इसे हमने ऊपर की तरफ बैठाना है। तो पतले वाले भाग को हमने ऊपर की तरफ इस तरीके से बैठाना है और इसी के बराबर में हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको ऊपर नीचे रख कर कलियों की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने सारी कलियों की कटिंग कर ली है। अब हमने इसमें 4 कलियाँ छोड़कर बाकी कलियाँ निकाल लेनी हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी 4 कलियाँ बची हैं। इसी 4 कलियों में हमने आसन की कटिंग करनी है। तो देखिए दोस्तों, आसन की कटिंग हमने किस तरीके से करनी है इसे भी समझ लें। तो देखिए दोस्तों, ऊपर में हमारी 1 इंची की इलास्टिक लगेगी। तो 1 इंची हमने इंची टेप को यहाँ पर रखना है। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर हमारे जो हिप का साइज है वो है 42 इंची। तो 42 इंची का हम यहाँ पर चौथाई भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 10.5 इंची और 10.5 इंची में हम 2 इंची प्लस करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 12.5 इंची। तो 12.5 इंची में हमने आसन की लंबाई का मार्क लगाना है इस तरीके से और 2 इंची हमने आसन की चौड़ाई का मार्क लगाना है और ऊपर से हमने इसे इस तरीके से मिला देना है और यहाँ पर हमने इसकी गोलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे आसन का भी मार्क लग गया है। अब हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने चारों लेयर के कलियों की आसन की कटिंग कर दी है। अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं। तो पहले हमने 2 लेयर ऊपर से उठाने हैं और यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे दोनों आसन हो गए। तो यहाँ पर हमने अब इसकी सिलाई करनी है। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंची की सिलाई देनी है एक आसन में, इसी तरीके से दूसरे आसन में भी सिलाई देनी है। तो चलिए मशीन में जाकर दिखाते हैं। पहले दोस्तों आप कपड़े के उल्टे सीधे का मार्क लगा दें। अब यहाँ पर हमने 2 लेयर पकड़ने हैं, फिर हम नीचे वाले लेयर में भी मार्क लगाएंगे उल्टे सीधे का। अब यहाँ पर हमने 1/2 इंची की सिलाई दे देनी है आसन में। इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसरे आसन में भी 1/2 इंची की सिलाई दे दी है। अब हम यहाँ पर सिलाई करेंगे दूसरी कलियों की। तो 2-2 लेयर करके हमने कलियों को उठाना है और इसके साइड में सिलाई देते जानी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने 2-2 कलियाँ उठानी है और सिलाई देते जानी है। तो चलिए करते हैं सिलाई। पहले हमने कपड़े के उल्टे सीधे का मार्क लगा देना है और 2-2 लेयर करके हमने यहाँ पर इसकी सिलाई देते जानी है। तो 1/2 इंची की चौड़ाई में हमने ये सिलाई देते जानी है। तो एक डबल लेयर के कली की सिलाई हो गई है। इसी तरीके से आप दूसरी कलियों की भी सिलाई कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दूसरी कलियों को भी सिलाई कर ली है। अब हमने आसन वाली कली को इस तरीके से फोल्ड करके बैठाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आसन को बैठा दें और यहाँ पर हमने जो 2 कलियों को जोड़ा है उसे हमने इस तरीके से यहाँ पर साइड में बैठाना है। फिर हम 2 कलियों को और लेंगे और इसे हमने इस तरफ बैठाना है। तो देख ले दोस्तों, इसे इस तरीके से बैठाना है और इसमें हमने 1/2 इंची की सिलाई दे देनी है। तो एक तरफ हमारी ये कलियाँ बैठ जाएंगी। इसी तरीके से दोस्तों हमने इस तरफ की कली को भी इस तरीके से बैठाना है और 1/2 इंची की यहाँ पर भी सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये आसन हो गया और आसन के किनारे हमने 3 कलियाँ इधर जोड़ी हैं और 3 कलियाँ हमने इस तरफ जोड़ी हैं। इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसरे आसन में भी 3-3 कलियाँ करके जोड़ दिए हैं। अब हमने एक पल्ले को यहाँ पर सीधा रखना है और दूसरे पल्ले को हम यहाँ पर उल्टा रख कर इसमें किनारे पर सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, किनारे पर भी आपको इसे इस तरीके से बैठाकर 1/2 इंची की सिलाई दे देनी है इस तरफ। इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ में भी इसे बैठाकर 1/2 इंची की सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दोनों किनारे में सिलाई दे दी है। अब हम इसके मोहरी की सिलाई करेंगे। तो उसके लिए आप मोहरी को अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठा दें
और यहाँ पर देखें दोस्तों हल्की सी गुलाई देकर कटिंग कर देनी है। इसी तरीके से इस तरह भी गुलाई देकर कटिंग कर देनी है। तो एक मोहरी की हमारी कटिंग हो गई है। अब हम दूसरी मोहरी को भी लेना है और यहाँ पर भी हल्की सी गुलाई देकर इसकी कटिंग कर देनी है। तो दोस्तों ज़्यादा गुलाई नहीं देनी, एकदम हल्की सी गुलाई दे देनी है। अब हमने पल्ले को इस तरीके से खोलना है और ये जो हमारी कलियाँ हैं इसे हमने इस तरीके से नाखून से बैठा देना है। चाहे तो आप प्रेस में भी इसे बैठा सकते हैं। अब हमने 2 इंची मोहरी की मार्जिन दी है, तो 2 इंची हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फिर हमने 1 इंची का इसे फोल्ड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी हल्की सी गुलाई रहती है, तो थोड़ी फोल्ड करने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हमने 1 इंची कपड़ा फोल्ड करना है, फिर हम एक फोल्ड और इसे करेंगे। तो यहाँ पर देखें दोस्तों जो जोड़ है उसे आपको मिलाते हुए इसे फोल्ड करना है। थोड़ा सा आपको ऊपर वाले भाग को हल्का सा नम देते हुए फोल्ड करना है ताकि इसकी सिलाई अच्छी तरीके से हो सके। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी मोहरी की सिलाई हो गई है। अब हम सिलाई करेंगे आसन की। तो उसके लिए हमने यहाँ पर मोहरी और आसन को अच्छी तरीके से मिला देना है एक तरफ, और इसमें हम 1/2 इंची की सिलाई देंगे। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी मोहरी और आसन को मिला देना है और इसमें सिलाई दे देनी है। तो चलिए करते हैं सिलाई। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने मोहरी को मिला दिया है और इसमें हमने 1/2 इंची की सिलाई दे देनी है। तो आसन के जोड़ को आपको इस तरीके से मिलाकर सिलाई देनी है। तो यहाँ पर हमने एक सिलाई दे दी है इसमें। अब एक सिलाई हमने इसमें आधी दूर तक की देनी है जिससे हमारे आसन की मजबूती अच्छे तरीके से रहे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आसन की सिलाई दे दी है। अब हम इसमें लगाएंगे इलास्टिक। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 3.5 इंची चौड़ाई का कपड़ा लिया है, जो कि हमने इसके ऊपर वाले कमर के हिसाब से लिया है। अब यहाँ पर हम थोड़ी दूर इसकी सिलाई को खोलेंगे, जहाँ पर हमारा आसन है बस वहीं पर हम सिलाई को खोलेंगे। अब हमने इस पट्टी को इस जोड़ के पास में उल्टे की तरफ बैठाएंगे और सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा आसन हो गया और ये हमारा जोड़ हो गया। बस यहाँ पर हमने पट्टी को बैठाना है और इसमें सिलाई देनी है। तो उल्टे की तरफ हमने यहाँ पर पट्टी को बैठाना है और 1/2 इंची के यहाँ पर हमने पट्टी में सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी सिलाई हो गई है। अब हमने पट्टी की कटिंग कर लेनी है इसी के बराबर में। अब हमने इस आसन की सिलाई को इस तरीके से जोड़ देना है। तो देखिए दोस्तों ऊपर से हमने इसे जोड़ देना है और इसमें सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो भाग है वो कच्चा रह जाता है ऊपर की तरफ में। तो इसे हमने पक्का करने के लिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे 2 पॉइंट का। तो चीरा देकर हमने यहाँ पर इसे फोल्ड कर देना है। फिर हमने इसके दूसरी तरफ में भी 2 पॉइंट का इसे फोल्ड कर देना है। अब हमने पट्टी को सीधे की तरफ पलट लेना है। अब हम इसमें लगाएंगे इलास्टिक। तो देखिए दोस्तों इलास्टिक हमने किस हिसाब से लगानी है। तो यहाँ पर हमारी जो कमर है वो है 36 इंची। तो इसमें हम 4 इंची कम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 32 इंची। तो 32 इंची हमने यहाँ पर इलास्टिक ली है, जिसे हमने इस तरीके से 1/2 इंची चढ़ा कर सिलाई करनी है और यहाँ पर सिलाई को अच्छी तरीके से बांध देना है। अब हमने इसमें इलास्टिक किस तरीके से लगानी है इसे समझ लें। तो यहाँ पर हम जोड़ के पास में इलास्टिक को बैठाएंगे और पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फिर हमने पट्टी को 1/2 इंची का एक फोल्ड और करना है और इसमें सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों इलास्टिक की जितनी चौड़ाई है उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर पट्टी को फोल्ड कर सिलाई देते जानी है। और बीच बीच में दोस्तों आपको इलास्टिक को खींचते भी जाना है ताकि इलास्टिक लगाने समय दिक्कत ना हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इलास्टिक को लगा दिया है। अब इलास्टिक को हमने इस तरीके से खींच लेना है ताकि ये सारे कपड़े में बराबर हो जाए। अब इलास्टिक के ऊपर में हमने एक सिलाई और देनी है, तो ये हमने हल्की सी खींच कर सिलाई देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इलास्टिक को भी लगा दिए हैं और ये 6 कली वाली प्लाजो हमारी कंप्लीट हो गई है। आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं, और भी किसी तरीके का कोई सवाल आपके मन में रह गया हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।